नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ है कांग्रेस सदस्य संजय पांडे जी। संजय पांडे जी विगत 35 वर्षों से कांग्रेस को सेवाएं दे रहे हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दुबे जी, आपका। पांडे जी, मेरा एक सवाल है जी कांग्रेस आपने कब ज्वाइन करी? दुबे जी, मैं मूलतः जन्मजात पुश्तैनी कांग्रेसी हूँ। दादा पंडित भागीरथ पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ में गांधी जी के सहायक भी रहे हैं और आज़ादी के आंदोलन में दादाजी ने गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो हम मूलतः कांग्रेसी हैं, जन्मजात हैं, पुश्तैनी हैं, पीढ़ियों से कांग्रेसी है और कांग्रेसी लहू अपनी रगों में है। पार्टी ने आपको कौन सी महत्वपूर्ण पद सौंपे हैं अभी तक? पार्टी का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं अंतिम कार्यकर्ता हूँ। प्रथम हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं और सबसे अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हूँ, संजय पांडे। आप खुद को अंतिम पायदान पे क्यों मानते हो? अंतिम कार्यकर्ता हूँ इसलिए स्वाभाविक रूप से मानता हूँ। कांग्रेस की अंतिम पंक्ति का सबसे अंतिम कार्यकर्ता हूँ। एक छोटा सा, एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। अपनी यथाशक्ति कांग्रेस संगठन की सेवाएं करता आ रहा हूँ। सुना है इस बार भी आपने कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए दावेदारी का फॉर्म भरा है? दुबे जी, दावेदारी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का एक अंतिम अभ्यर्थी होने के नाते मैंने हरदा विधानसभा से अपना पक्ष रखा है। पांडे जी, गांव के चुनाव में कितनी राशि लगती है आपको पता है? फिर विधानसभा चुनाव में बाहुबल और धनबल को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे में आपको अगर टिकट भी मिलती है तो आप अपना प्रचार प्रसार कैसे कर पाएंगे? जी हाँ, आज की राजनीति धनबल और बाहुबल का पर्याय बन चुकी है। आज कहीं भी देख लो, धनबल और बाहुबल के बिना चुनाव नहीं होते, ये बात भी सही है। लेकिन मैं सिर्फ इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ कि चुनाव सिर्फ धनबल से होते हैं, बाहुबल से होते हैं। अगर धनबल से होते तो टाटा बिरला कब के देश के प्रधानमंत्री या अन्य पदों पर चले जाते। धनबल सब कुछ नहीं होता है। मैं धनबल बाहुबल से ज़्यादा जनबल का समर्थक हूँ। क्या आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगी इस बार? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद की वजह? उम्मीद की वजह यह है, मेरा संगठन में निस्वार्थ कार्य, पार्टी की प्रति लगन, समर्पण और सतत संघर्ष। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। पांडे जी, एक पर्सनल क्वेश्चन। जी। सुना है कि आपके पास जब आप युवा अवस्था में थे जी तो आपके पास जमीन जायदाद, हरदा में प्लाट लगभग 5 से 10 करोड़ की आंकलिक खपत मानी जाती थी। जी। अब है? दुबे जी, ऐसा है, संपत्ति की जो आपने अभी चर्चा की, जमीन जायदाद, प्लाट, चल अचल संपत्ति की, वो सब कुछ मेरे पास थी। क्या क्या थी और कितनी थी और कहाँ थी? मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन, हरदा में 3 प्लाट, मकान सहित चल अचल संपत्ति थी। लेकिन मेरे स्वभाव के अनुसार जनसेवा, समाज सेवा, मानवता की सेवा में सब होम हो गई है। और ईश्वर अगर थोड़ी बहुत तोड़ देता तो वो भी चली जाती। खैर, तो इतनी संपत्ति खर्च हो गई मानव सेवा में, कुछ समझे नहीं। स्पष्ट बताओ, खुल के बताओ, आप काय में खर्च हुई? क्या आप मदिरा पान करते हैं या कुछ और अन्य नशा वगैरह उसमें खर्च हुई है? कदापि नहीं। फिर कहाँ खर्च हुई?
कोई व्यसन नहीं करता हूँ। मैं सीधा सादा सरल व्यक्ति हूँ और समाज सेवा जन सेवा में लगा रहता हूँ, और जन सेवा समाज सेवा के जरिए ही ये सभी संपत्तियाँ होम हुई है। जो भी मेरे पास आता है, ज़रूरतमंद आता है, जिसको भी ये लगता है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मैंने हर शख्स की मदद करने का प्रयास किया है, हर आँख के आंसू पोंछने का प्रयास किया है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट देने का प्रयास किया है, और मेरा यही प्रयास में सभी संपत्ति होम हुई है। स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पांडे जी, बदले में कांग्रेस ने आपको क्या दिया? आपके बीवी बच्चे हैं, अब उनका भविष्य का क्या होगा? दुबे जी, जिस ईश्वर ने चोंच दी है, चुन भी वही देगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। बीजेपी का कार्यकाल बरसों से है जी। इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? बीजेपी के कार्यकाल से बीजेपी के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है तो आम जनता कितनी संतुष्ट होगी, इसका स्वाभाविक ही आप अंदाज लगा सकते हैं। अभी अवनी वंशल कांग्रेस की नेता जी हैं जी, और सुरेंद्र जैन जी भाजपा के जी, इन दोनों ने एक लय में आरोप लगाया है कि भय का वातावरण है हरदा जिले में। इससे आप कहाँ तक मानते हो? नहीं, ये तो जनता देख रही है और ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक क्या जानती है, स्पष्ट बताओ ना। क्या भय का वातावरण है हरदा जिले में? ये तो सुरेंद्र जी के वक्तव्य से भी जाहिर हो रहा है कि क्या कैसा वातावरण है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस कोई से भी मुद्दे को नहीं उठाती है? कांग्रेस में भी भय का वातावरण है? नहीं, कांग्रेस भी डरती है? कदापि नहीं। तो फिर मुद्दे क्यों नहीं उठाती? कौन से मुद्दे कांग्रेस ने नहीं उठाए? गांव में शराब बिक रही है जी। हरदा और हरदा के आसपास जितने भी गांव हैं, पालाखोन जी, शिक्षा में जो राशि बढ़ाई गई है उसको लेके आंदोलन करते हैं। ना पक्ष साथ देता है ना विपक्ष साथ देता है। विपक्ष 4 साल से चुपचाप बैठा हुआ था, क्या कारण है? दुबे जी, आपका क्या नज़रिया है ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हरदा विधानसभा में कांग्रेस सक्रिय है, संगठित है, मजबूत है, और जन जन के संघर्ष के लिए कांग्रेस ने हमेशा सतत संघर्ष किया है और कांग्रेस का संघर्ष जारी है। जहाँ रही बात जुए सट्टे अवैध खनन उत्खनन की, तो इस संबंध में कांग्रेस ने समय समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं और अपनी बात अपना पक्ष शासन प्रशासन के समक्ष रखा है, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों में कोई जू नहीं रहेगी। तो इसका मतलब सिर्फ धरना करना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डालना, यही कांग्रेस का काम रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जमीनी लड़ाई लड़ रही है और क्या किया जाए? कोई किसी से अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए क्या? शासन उनका, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, जब उन्हीं को चिंता नहीं है तो फिर हम तो अपना बात रख सकते हैं ना, पक्ष रख रहे हैं और क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे बहुत खबर ये आई है कि गांव में जो शराब बिक रही है जी, बेचने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है जानबूझ के। बिल्कुल, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता तो फिर इसमें लिप्त नहीं है। फिर गांव की शराब बंद क्यों नहीं हो रही? ऊपर तक पैसा जा रहा है। ऊपर तक पैसा जा रहा, तो क्या कांग्रेस आंदोलन नहीं कर सकती? बिल्कुल, कई मुद्दों पे करा है, मैंने आपको बताया। तो क्या शराब बंद हो गई है? नहीं, कहाँ हो गई शराब बंद? तो फिर इसका मतलब मुद्दा उठाना और चुपचाप हो जाना, यही कांग्रेस का काम है। हमेशा संघर्ष कर रहे हैं ना, हम लोग लगे हुए संघर्ष कर रहे हैं। अगर कभी हटे हों पीछे संघर्ष से, किसी भी मुद्दे से हटे हों, तो आप मुझे बताइए। कांग्रेस अगर कहीं पीछे हटी हो या कांग्रेस ने कोई गुप्त समझौता किसी से किया हो तो मुझे बताइए ना आप। अच्छा, एक बात बताइए जी, आप राजनीतिक के साथ साहित्यकार के भी अच्छे जानकार हैं। जी जी, कुछ अपने बारे में बताओ। हिंदी साहित्य से राजनीति पत्रकारिता के तरह मेरा एक अनुराग रहा है, लगाव रहा है। कभी तो नहीं हूँ, साहित्यकार भी नहीं हूँ, छोटा सा अदना सा
कवि हूँ और कुछ तुकबंदियाँ शब्दों में पिराने का प्रयास करता हूँ। टूटे फूटे शब्दों में छोटा सा प्रयास रहता है हिंदी लेखन के कार्य में। अच्छा पांडे जी, मान लीजिए जी, पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मैं पूरी सादगी शुचिता के साथ गांधीवादी सिद्धांतों को अमल में लाकर चुनाव लड़ूंगा। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे की कोई कमी नहीं है, पूरे क्षेत्र में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? आप मुद्दे बताइए ना। अगर मुद्दे होते तो अभी तक कांग्रेस आए दिन आंदोलन करती, चक्का जाम करती है। मुद्दे नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर रहे। दुबे जी आप मानिएगा, कांग्रेस हर तरफ लगी हुई है। बताइए ना कितने धरना आंदोलन प्रदर्शन कितने हो रहे हैं, बताइए ना। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या और कुछ मुद्दे पे? ये सभी मुद्दे रहेंगे। सबसे पहला रहेगा क्षेत्र का विकास। आज जो हमारा क्षेत्र है हरदा विधानसभा, हमारे मंत्री माननीय कमल पटेल जी विगत 25 वर्षों से नेतृत्व कर रहे हैं और आज अगर यहाँ पर ये मुद्दे हैं, आप बता रहे हैं अवैध अगर शराब की बात आपने करी, ये तो मैं मुद्दे पांडे जी, ये मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं। यही तो कह रहा हूँ। अगर इस प्रकार के अगर मुद्दे हैं तो ये मंत्री जी की जवाबदारी भी तो बनती है कि उनका क्षेत्र है। आपको ये मुद्दे नहीं मालूम? नहीं मालूम है ना, जनता को मालूम है। तो मैं आपसे वही तो पूछा, आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हम बिल्कुल सादगी शुचिता के साथ चुनाव लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से। आप जनता को विकास के लिए क्या देंगे? विकास हमारी जब चुनाव होता है तो एक घोषणा पत्र बनता है। घोषणा पत्र में हर पार्टी का प्रत्याशी लिखता है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इन इन मुद्दों पे कार्य करूंगा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किन मुद्दों पे कार्य करोगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे मुखिया पूर्व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी पर काम कर रही है। पूरा घोषणा पत्र जल्द ही बनकर तैयार हो रहा है और जो भी सामयिक मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पांडे जी, अभी हरदा में क्या ज्वलंत समस्याएं हैं? हरदा में कौन सी ज्वलंत समस्याएं नहीं हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ। तो मैं यही तो आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं तो देखिए, मैं तो अंगूठा टेक हूँ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, मैं भी ज्यादा आप यानी आप मानते हो हरदा में कोई समस्या नहीं है, कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है? सभी समस्याएं हैं। तो आप समस्याएं बताओ ना। आप तो बताने में क्यों डर रहे हो? कहाँ डर रहा हूँ, बताइए ना। तो बताइए ना, हरदा में क्या समस्या है? जो भी मुद्दे अभी उठाए, मैंने तो कोई मुद्दा नहीं उठाया ना। मैं उठाया यानी आप मानते हो कि कोई मुद्दा नहीं? मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुद्दों की भरमार पड़ी हुई है। तो आप मुद्दा बताइए ना। उठा रहा है, हर मुद्दा उठा रहा है। कांग्रेस हर मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष कर रही है। अच्छा, अभी हाल ही में नगर पालिका जी ने सड़क बनाई थी लगभग 2 करोड़ के करीब जी, और आप लोगों ने जन सुनवाई में भी उसका आवेदन दिया था जी। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? वो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत क्या कार्रवाई हुई है वो प्रशासन अच्छी तरह से बता सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रशासन एक कमेटी बनाएगा, फिर उसकी जांच होएगी, वो फिर जांच लंबी चलेगी और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये भाजपा की सरकार है, वो कौन सी कमेटी बनाएंगे, कौन सी जांच करेंगे, ये तय होगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। एक आध आप शेर सुनाए तो मजा आएगा। दुबे जी, बरसों पहले एक शेर लिखा था और आज भी वो शेर मेरी जिंदगी के आसपास है जी। शेर है, जख्म जब तलक हरा होगा मेरी आंखों में तेरा चेहरा होगा। बहुत बढ़िया। जख्म जब तलक हरा होगा मेरी आंखों में तेरा चेहरा होगा और हंसो अभी समय है तुम्हारा, मेरा वक्त कहीं ठहरा होगा, मेरा वक्त कहीं ठहरा होगा। शानदार।